यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बार बार जनता के सामने आकर कहा कि E20 पेट्रोल ही फ्यूचर है, इससे पॉल्यूशन भी कम होगा और किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। सुनने में सब अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इससे असली फायदा किसको हुआ। यहीं से कहानी शुरू होती है गडकरी के अपने बेटों की कंपनीज सियान एग्रो और मानस एग्रो की। जैसे ही सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग को फोर्सफुली लागू किया, इन कंपनीज की ग्रोथ अचानक स्काई रॉकेट हो गई। सियान एग्रो का 2024 में सालाना टर्नओवर सिर्फ 17 करोड़ था, लेकिन 2025 में यह बढ़कर 500 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। प्रॉफिट 0.1 करोड़ से 52 करोड़, यानी 500 गुना जंप। क्या यह सिर्फ नॉर्मल बिजनेस ग्रोथ थी या फिर उसी पॉलिसी का सीधा रिजल्ट था जिसे गडकरी ने खुद मिनिस्टर रहते हुए पुश किया है। सोचिए, गडकरी ने इथेनॉल पर जीएसटी कम करने की भी मांग रखी। उन्होंने कहा कि इथेनॉल पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर देना चाहिए। उन्होंने E20 रोल आउट को मैंडेटरी बनाया, बोले कि 2025 तक हर पेट्रोल पंप पर E20 मिलेगा। और ठीक उसी समय उनके बेटों की कंपनीज इथेनॉल प्रोडक्शन और एक्विजिशंस में मैसिव एक्सपेंशंस करने लगी। ये टाइमिंग इतना परफेक्ट था कि इसे कोइंसिडेंस कहना मुश्किल है। पब्लिक मनी से इथेनॉल प्लांट्स, सब्सिडीज और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पर करोड़ों खर्च हुए। लेकिन असली मुनाफा किसके हाथों में गया? किसानों के या फिर गडकरी फैमिली के बिजनेस के, जिनकी कंपनी का शेयर 40 रुपए से 668 रुपए तक चला गया। सिर्फ एक साल में 1500% का जंप। यह सवाल हर आदमी का है। जब एक मिनिस्टर खुद पॉलिसी बनाता है और उसी से उसके फैमिली बिजनेस करोड़ों कमाते हैं, तो क्या इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कहा जाएगा? वेलकम टू नो नॉनसेंस। इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि कैसे गडकरी की इथेनॉल पॉलिसी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। चलिए मैं आपको पहले एक रिकैप देता हूं। गडकरी ने इथेनॉल पुश करने के लिए क्या क्या किया। उन्होंने E20 पेट्रोल रोल आउट को एग्रेसिवली प्रमोट किया। 2023 में कहा कि सभी नई गाड़ियां E20 कंपैटिबल होंगी और 2025 तक इन्फोर्स भी कर दिया। हर पेट्रोल पंप पर E20 मिलना शुरू हो गया। जून 2025 में उन्होंने डिमांड रखी कि क्रूड इथेनॉल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया जाए। उन्होंने लगातार कहा कि इथेनॉल से ऑयल इंपोर्ट कम होगा और किसानों की इनकम बढ़ेगी। लेकिन इसी दौरान गडकरी के बेटों की कंपनीज मानस एग्रो और सियान एग्रो इथेनॉल में मैसिव एक्सपेंशंस कर रही थी। सियान एग्रो, जो पहले सिर्फ एडिबल ऑयल्स और एग्रो प्रोडक्ट्स तक लिमिटेड था, उसने 2024 में इथेनॉल सेक्टर में एंट्री की। फरवरी 2024 में ऑफिशियली इथेनॉल प्रोडक्शन शुरू किया और फिर मानस एग्रो जैसी कंपनीज एक्वायर करके अपनी कैपेसिटी कई गुना बढ़ा ली। रिजल्ट ये हुआ कि सिर्फ एक साल में ये छोटी सी कंपनी एक इथेनॉल शुगर डिस्टिलरी जाइंट बन गई। अब टाइमिंग देखिए, जैसे ही सरकार ने ऑयल कंपनीज को मैंडेट दिया कि ब्लेंडिंग के लिए उन्हें इथेनॉल बाई करना ही करना है, तब तक गडकरी की बेटों की कंपनीज रेडी खड़ी थी सप्लाई देने के लिए। मार्केट गारंटेड था, डिमांड गवर्नमेंट ने क्रिएट कर दी थी और फायदा उठा लिया इन पॉलिटिकली कनेक्टेड कंपनियों ने। नंबर्स क्लियर हैं। 2024 में सियान एग्रो का रेवेन्यू सिर्फ 17 करोड़ था। 2025 आते आते क्वार्टरली रेवेन्यू 511 करोड़ और प्रॉफिट 52 करोड़ पहुंच गया। अब देखिए, एनुअल ग्रोथ भी 170 करोड़ से 1000 करोड़ पार कर गया। ऐसी ग्रोथ नॉर्मल मार्केट में पॉसिबल नहीं होती। ये तब पॉसिबल होता है जब पॉलिसी पुश मिले, और यहां तो मिनिस्टर साहब खुद पॉलिसी को पुश कर रहे थे। कंपनी ने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए, जैसे सीओ से इथेनॉल बनाने का MOU। सोशल मीडिया पर लोग ओपनली लिखने लगे कि निगा एंड सन्स डूइंग वेल आफ्टर E20 रोल आउट। निगा मतलब नितिन गडकरी, यानी लोगों को भी साफ दिखने लगा कि गवर्नमेंट की इथेनॉल पॉलिसी ने सीधे गडकरी फैमिली की कंपनीज को फायदा पहुंचाया है। तो सवाल यह है, क्या एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर को उसी सेक्टर की पॉलिसी बनाने देना चाहिए जहां उनके बेटे खुद करोड़ों का बिजनेस चला रहे हों? ये सिर्फ ऑप्टिक्स का इशू नहीं है, ये डायरेक्टली पब्लिक ट्रस्ट का सवाल है। जब जनता देखती है कि एक मिनिस्टर की फैमिली कंपनी का शेयर 40 रुपए से 668 रुपए तक चला जाता है, वो भी सिर्फ एक साल में, तो शक तो होता ही है। अब आते हैं उस जगह पर जहां से ये पूरा खेल और भी साफ दिखाई देता है, स्टॉक मार्केट। सियान एग्रो का शेयर 2024 में करीब 40 रुपए का था। सिर्फ एक साल के अंदर ये बढ़कर 668 रुपए पहुंच गया, यानी 1500% का जंप। कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ से सीधा 2000 करोड़ तक पहुंच गया, यानी 18 गुना बढ़ गया। सोचिए, एक स्मॉल नागपुर बेस्ड कंपनी जिसे पहले कोई नहीं जानता था, अचानक इन्वेस्टर्स की फेवरेट बन गई। 28 अगस्त 2025 को सियान एग्रो ने अपना ऑल टाइम हाई 668 टच किया और लगातार अपर सर्किट्स में जाती रही। मार्केट में सवाल उठे, क्या ये सिर्फ नॉर्मल ग्रोथ है या फिर हाइप और कनेक्शंस का खेल है? क्योंकि ये वही समय था जब गडकरी इथेनॉल को अग्रेसिवली पुश कर रहे थे।
पॉलिसीज अनाउंस हो रही थी, E20 रोल आउट नेशन वाइड हो रहा था और साथ ही सियान एग्रो को इथेनॉल का बड़ा प्लेयर बताया जा रहा था। टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि इसे देखकर मार्केट एक्सपर्ट्स भी हैरान थे। सियान एग्रो ने अचानक कई एक्विजिशंस किए, शुगर मिल्स, डिस्टिलरीज, इथेनॉल यूनिट्स, मानस एग्रो जैसी सिस्टर कंपनी भी इसके अंदर मर्ज हो गई। इससे कंपनी की रेवेन्यू पेपर पर कई गुना बढ़ गई। जून 2025 के क्वार्टर में ही 511 करोड़ की सेल्स दिखाई गई, जिसमें से 400 करोड़ एक्विजिशन से आया और बाकी ओरिजिनल ऑपरेशंस से। रियलिटी में प्रोडक्शन शुरू हुआ या नहीं, कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन अनाउंसमेंट ने इन्वेस्टर्स को एक्साइट कर दिया और शेयर में और आग लग गई। यानी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हाइप भी क्रिएट किया गया और ये सब उसी वक्त हुआ जब गवर्नमेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग को फोर्सफुली बढ़ा रही थी। अब देखिए असली फाइनेंशियल्स। FY 2023-24 में कंपनी ने सिर्फ 4.9 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, लेकिन इसमें से भी 11.7 करोड़ अदर इनकम्स था। रीवैल्यूएशन और राइट बैक जैसे अकाउंटिंग आइटम्स यूज किए गए। यानी अगर ये हटा दे तो कंपनी एक्चुअली लॉस में थी। FY 2024-25 में भी 41 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया गया, जिसमें से 12 करोड़ फिर से नॉन ऑपरेशनल इनकम था। यानी ये इनकम कन्वीनियंटली साल के आखिर क्वार्टर में दिखाया गया। यानी पेपर पर प्रॉफिट दिखाने के लिए अकाउंटिंग का खेल खेला गया। कैश फ्लो भी मैच नहीं करता। बैलेंस शीट में 2 करोड़ कैश दिखाया गया, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेगेटिव 58 करोड़ पोजीशन है। डेट भी बढ़ता गया क्योंकि एक्सपेंशन लोन लेकर किए गए थे। कंपनी में गडकरी फैमिली के पास 67.6% स्टेक है, लेकिन इनमें से 2/3 शेयर्स गिरवी रखे गए हैं लेंडर्स के पास। यानी लगभग 44% शेयर्स गिरवी हैं। अगर स्टॉक्स गिरा तो लेंडर्स मार्केट में ये शेयर्स बेच देंगे और प्राइस और क्रैश हो जाएगा। प्रमोटर प्लेजिंग हमेशा रिस्की सिग्नल होता है, लेकिन यहाँ रेगुलेटर्स ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। नॉर्मली अगर कोई छोटी कंपनी का शेयर एक साल में 15 से 20 गुना बढ़ जाए तो सेबी और एक्सचेंजेस नोटिस इशू करते हैं, क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। लेकिन सियान एग्रो के मामले में सिर्फ इतना हुआ कि इसे एडिशनल सर्वेलेंस मेजर यानी ASM लिस्ट पर डाल दिया गया। बस नो डीप प्रोब, नो स्ट्रिक्ट वार्निंग। मार्केट एक्सपर्ट्स ओपनली पूछ रहे हैं, क्या कोई ऑर्डिनरी कंपनी बिना पॉलिटिकल कनेक्शंस इतनी आसानी से रेगुलेटर्स की नजर से बच सकती है? रिटेल इन्वेस्टर्स इस हाइप में फंस गए। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कंपनी में 0.2% से भी कम है। यानी पूरा गेम छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा खींचने वाला बन गया। अगर कल ये बबल बर्स्ट हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान आम इन्वेस्टर्स को ही होगा। और फायदा किसे हुआ? वही पॉलिटिकली कनेक्टेड प्रमोटर्स जिनका स्टेक प्लेज करके लोन उठाया गया है और जिनकी कंपनीज को पॉलिसी ने रेडीमेड मार्केट दिया। एस्टैब्लिश्ड शुगर इथेनॉल कंपनीज जैसे बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी डिकेड से बिजनेस में हैं। उनके शेयर्स मॉडेस्ट वैल्यूएशन पर ट्रेड करते हैं क्योंकि बिजनेस टफ और पीरियोडिक है। लेकिन सियान एग्रो एक नई कंपनी जिसने 2024 में इथेनॉल में एंट्री की, सडनली ऐसे प्राइस पर ट्रेड करने लगी जैसे ये ऑलरेडी इथेनॉल जाइंट हो। रियलिटी और मार्केट प्राइस में इतना बड़ा गैप तभी पॉसिबल होता है जब स्पेकुलेशन और हाइप हो। अब सवाल आता है, इस पूरे इथेनॉल बूम में असली फायदा किसे मिला? सरकार कहती है कि किसानों की इनकम बढ़ेगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि फार्मर को वही पुराना फिक्स्ड रेट FRP या SAP पर शुगर केन बेचना पड़ा। उनकी एक्चुअल इनकम में कोई एक्स्ट्रा जंप नहीं हुआ। असल में प्रॉफिट कहां गया? मिल्स और डिस्टिलरीज के पास, यानी कंपनीज के पास। सियान एग्रो और मानस एग्रो जैसी फर्म्स को गारंटेड मार्केट मिला। ऑयल कंपनीज को इथेनॉल कंपल्सरीली खरीदना पड़ा और प्रॉफिट सीधे इन कंपनियों के बुक में चले गए। बस इतना हुआ कि फार्मर्स को सिर्फ टाइमली पेमेंट मिलने लगा क्योंकि मिल्स के पास ज्यादा लिक्विडिटी थी। लेकिन असली जैकपॉट कॉर्पोरेट हाउसेस ने ही पॉकेट किया। इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखने के बावजूद ना तो पार्लियामेंट में इस पर डिबेट हुआ, ना कोई एथिक्स कमेटी ने इंक्वायरी की, ना सेबी ने कोई रियल इन्वेस्टिगेशन किया। नॉर्मली किसी स्मॉल कैप स्टॉक का 15-20 गुना बढ़ना रेगुलेटर्स को अलर्ट कर देता है, लेकिन सियान एग्रो का 18 गुना मार्केट कैप जंप, 1500% शेयर प्राइस रैली और क्वेश्चनेबल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पर कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ। यानी ये परसेप्शन बना कि रेगुलेटर्स और सिस्टम दोनों ने पावरफुल मिनिस्टर के बेटे की कंपनी पर आंखें मूंद ली। और यही परसेप्शन और डेंजरस है क्योंकि ये लोगों का भरोसा खत्म कर देता है कि सिस्टम फेयर है। जब पॉलिटिशियंस के रिलेटिव्स पॉलिसीज से डायरेक्टली बेनिफिट करने लगे तो ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर्स कैसे compete करेंगे? स्मॉल मिल्स या स्टार्टअप्स के पास ना तो इतना कैपिटल होता है, ना टाइमली इंफॉर्मेशन। रिजल्ट ये होता है कि पॉलिटिकली कनेक्टेड फर्म्स तेजी से स्केल कर जाते हैं और बाकी पीछे रह जाते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग से लॉजिकली सभी मिल्स को फायदा होना चाहिए था, लेकिन नैरेटिव पूरी तरह कैप्चर कर लिया पॉलिटिकली कनेक्टेड ग्रुप्स ने। इससे लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब हो गया।
गडकरी ने कभी पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया कि उनकी फैमिली की कंपनीज को इथेनॉल पॉलिसी से कितना फायदा हुआ। उन्होंने ना खुद रिक्यूज किया, ना कोई कॉन्फ्लिक्ट डिक्लेयर किया। पब्लिक ऑफिस में एथिक्स सिर्फ इतना नहीं है कि आप कानून तोड़े या ना तोड़े, एथिक्स ये भी है कि आप ऐसी सिचुएशन अवॉइड करें जहां आपकी फैमिली की कंपनीज को डायरेक्ट फायदा हो रहा हो। लेकिन यहां वही हुआ और परसेप्शन यही बना कि गडकरी ने पॉलिसी पुश करके अपने बेटों की कंपनीज को फायदा पहुंचाया है। लॉ का लूप होल कहे या पॉलिटिकल कन्वीनियंस, पार्लियामेंट पे आज तक किसी मिनिस्टर को अपने फैमिली स्टेक्स डिक्लेयर करने की मजबूरी नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ लॉ से नहीं चलती, डेमोक्रेसी चलती है परसेप्शन और फेथ से। अगर जनता को लगता है कि पॉलिसी मेकर्स अपने ही घर के लिए रूल्स लिख रहे हैं तो पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी कोलैप्स हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये साइलेंट होता है, कोई डायरेक्ट स्कैम का प्रूफ नहीं होता, कोई कैश एक्सचेंज नहीं होता। बस एक मिनिस्टर पॉलिसी पुश करता है और उसकी फैमिली की कंपनीज अचानक मार्केट में रॉकेट बन जाती हैं। और रेगुलेटर्स जो जनता के गार्ड होने चाहिए वो या तो चुप रहते हैं या लेट वार्निंग देते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब यही है कि ऐसे मामलों में मिनिस्टर खुद डिक्लेयर करे, हाँ मेरी फैमिली इस सेक्टर में काम करती है इसलिए मैं इस फाइल पर डिसीजन नहीं लूंगा। रिक्यूजल कोई कमजोरी नहीं बल्कि पब्लिक ट्रस्ट की गारंटी है। लेकिन जब ये बेसिक एथिक्स इग्नोर होते हैं तो जनता का सवाल पूरी तरह जस्टिफाइड है। क्या पॉलिसीज जनता के लिए हैं या मिनिस्टर की फैमिली के लिए? अगर आप चाहते हैं कि ये सवाल दब ना जाए तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर बार दिखाते हैं कि पावर और प्रॉफिट का ये खेल कैसे चलता है और क्यों इसे चैलेंज करना जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल बना दिया जाए तो करप्शन कल्चर बन जाता है और उस कल्चर को तोड़ने का पहला कदम है सवाल पूछना, बार बार पूछना। दिस वॉज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।